श्री राम रूप। रामायण में लिखा है कि श्री राम की शुरुआती शिक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में हुई थी। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक महर्षि वशिष्ठ की कुटिया अयोध्या राज्य में ही थी। वो महाराज दशरथ के कुलगुरु भी थे। हमें गुरु वशिष्ठ के उस आश्रम की तलाश थी। हालांकि अयोध्या में ज्यादा लोग उस जगह के बारे में नहीं जानते, लेकिन थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद हमें वो आश्रम मिल गया। वहां हमें एक कुंड भी दिखा, शायद वही कुंड जिसका जिक्र रामायण में भी है, और माना जाता है कि रामलला अपने भाइयों और दोस्तों के साथ वहां आया करते थे। राम कथाओं में हम सभी ने श्री राम के गुरुकुल को कुछ इस अंदाज में देखा है। जब राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया था। दावे के मुताबिक अयोध्या के करीब गुरुकुल की वो जगह आज भी मौजूद है, जिसे अब विद्या देवी मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं गुरु वशिष्ठ का वो आश्रम यहीं इसी जगह पर था। तो भगवान राम के बाल रूप की लीलाएं आपने देख ली। अब वक्त आ गया पढ़ाई का। पढ़ाई मतलब स्कूल चाहिए, विद्यालय चाहिए। तो ये विद्या कुंड है, अयोध्या का विद्या कुंड, यानी कि वो जगह जहाँ पर भगवान राम और उनके भाई पढ़ाई किया करते थे। मतलब बाल रूप का अगर बिल्कुल आखिरी पड़ाव आप देखें कि जहाँ से उन्होंने स्कूलिंग शुरू की, पढ़ाई शुरू की, विद्या लेना शुरू किया, तो वो ये जगह थी। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, जहाँ पर आके वो पढ़ाई किया करते थे। और यहाँ पर विद्या देवी मंदिर भी था। विद्या देवी मंदिर अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका स्वरूप बदल चुका है। लेकिन कुंड में नहाकर वो चारों भाई पढ़ाई के लिए यहीं पर आया करते थे। कई बार कहानियों में सुना गया है श्री राम को सरस्वती देवी का आशीर्वाद था। वो हर पाठ को तेजी से याद कर लेते थे। सवालों के जवाब देने में भी वक्त नहीं लगता था। कहते हैं विद्या की देवी के चमत्कार का नाता इसी जगह से है। ये देवी की ही कृपा हुई, साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दी भगवान श्री राम चारों भाई को। तो इनके कृपा स्वरूप जो है गुरु वशिष्ठ ज्यों ज्यों बोलते गए, अल्पकाल में सारी विद्याओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया। यानी साक्षात जो है सरस्वती उनके जिह्वा पर विराजमान हो गई। तो ये वो स्थल है विद्या कुंड, जहाँ भगवान श्री राम विद्या अध्ययन किए थे मुख्य रूप से। पाठशाला से दशरथ महल की तरफ बढ़ने पर रास्ते में एक कुंड मिलता है। कहा तो यही जाता है कि रामायण के समय में ये जगह रामकोट में दशरथ महल का एक हिस्सा था, जहां श्री राम अपने भाइयों के साथ आते थे। ये कुंड अपने आप में बाल अवस्था से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। बाल रूप में भगवान राम जाहिर है सुबह उठ के दातुन किया करते थे। अब दातुन करने के लिए पानी चाहिए, स्नान करने के लिए एक जगह चाहिए। तो ये है दंत धावन कुंड, मतलब दांतों को धोने वाली जगह। अब आप सोचेंगे कि इतनी स्पेसिफिक जगहें क्यों बनेंगी, दांत मांजने के लिए अलग से एक जगह, नहाने के लिए अलग जगह, पूजा के लिए अलग जगह। लेकिन क्योंकि एक राज परिवार के घराने के युवराज जब दांत भी मांजते हैं तो वो भी एक तरह से एक इवेंट होता है। तो उस इवेंट के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है। और ये दंत धावन कुंड उस बात का सबूत है कि भगवान राम और उनके भाई जब दांत मांजने यहाँ पर आया करते होंगे तो ये भी एक तरह से इवेंट होता होगा। लोग खड़े होकर चारों तरफ से देखते होंगे। और आज भी करीबन नज़ारा वैसा का वैसा ही है। अयोध्या में श्री राम के बाल रूप से जुड़े अब बहुत कम ही निशान बचे हैं। लेकिन अब बात उस साक्ष्य की जिसके बगैर राम कथा अधूरी मानी जाती है, जिसका नाम है राम दुर्ग। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक अयोध्या की सुरक्षा के लिए श्री राम ने नगर के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी करके इसके चारों कोनों पर 4 किले बनवाए थे, जिसे राम दुर्ग कहा जाता है। आज केवल 2 किलों की निशानी ही बची है। पहला सुग्रीव किला और दूसरा हनुमानगढ़ी। कहते हैं यह किला सुग्रीव को दिया गया था, जो लंका विजय के बाद श्री राम के साथ अयोध्या आए थे।
इस किले को लेकर श्री राम की रणनीति का जिक्र कई दस्तावेजों में मिलता है। आप ये किताब देखिए, बहुत पुरानी किताब है। फ्रांस बेकर नाम के एक ऑथर हैं, हैंस बेकर, जिन्होंने अयोध्या पे पूरी किताब लिखी थी और ये पूरा नक्शा उन्होंने दिखाया था राम दुर्ग का। और ये सुग्रीव किला है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। सामने हनुमत किला है, हनुमत दुर्ग जिसको कहते हैं, आज जिसको आप हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। वो लाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो हनुमंत किला था उस समय का, जिसको अब आप लोग हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जामवंत का किला भी था, विभीषण का किला भी था, यहाँ गंधमादन किला भी था, गावस का किला भी था, नवरत्न किला भी था, नीलनल द्वार भी था, अंगद का किला भी था। तो ये सारे किले चारों तरफ मौजूद थे उस समय में जब राम दुर्ग यहाँ पर मौजूद था। तो राम दुर्ग के चारों तरफ ये सारे, आप इस तरह से समझ लीजिए कि भगवान राम के जनरल्स थे, तो उनके किले के आसपास ही इन सब के किले भी बने हुए थे, इन सब के दुर्ग भी बने हुए थे। रामायण के समय के राम दुर्ग की कुछ ही निशानियां शेष हैं, जिनमें हनुमान गढ़ी के साथ ये सुग्रीव किला भी शामिल है। उस भवन की चर्चा वाल्मीकि रामायण में की गई है। तच्च में भवनम श्रेष्ठम शाशोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदये। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, ये जो मुक्ता वैदुर्य मणियों से सुसज्जित महल बनवाया है, जिसके चारों तरफ सुंदर वाटिका वगैरह, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बहुत ही ये सुरम्य स्थान है, रमणीक स्थान है। तो ये महल तूने मुझे तो सौंप दिया, लेकिन अब मेरी आज्ञा है कि सुग्रीवाय निवेदये। ये मेरे मित्र हैं, मेरे दैत्य सखा हैं, मेरे साथ आए हैं और राजा हैं, तो ये महल इनको निवेदन कर दो। हनुमान गढ़ी के बगैर आज भी अयोध्या की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पहले यहाँ पहाड़ था, गुफा थी, आज महाबली का सबसे बड़ा धाम है। मान्यता है कि इस जगह से आज भी पवन पुत्र हनुमान अयोध्या की रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ राम के परम भक्त हनुमान है। और अयोध्या का अगर कोई बहुत डिफाइनिंग फीचर है जिसको आपने हमेशा देखा होगा, वो ये हनुमान गढ़ी है। अब गढ़ी का मतलब किला होता है, और ये वो किला था जो हनुमान जी को दिया गया था अयोध्या का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अयोध्या के चारों तरफ ये किले बने हुए थे, सुग्रीव किला, विभीषण किला, नीलंगत किला और ये हनुमान किला, जिसको आज हम हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। आज हनुमान गढ़ी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कभी कोई किला रहा होगा, लेकिन इस धाम में लोगों की गहरी आस्था है। इसी वजह से लोग राम लला के दर्शन से पहले यहाँ आते हैं। देखिए, हनुमान गढ़ी की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ पर आने वाले भक्तों की भीड़। यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने सबसे परम भक्त हनुमान को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी रामलला के दर्शन के लिए आएगा, पहले हनुमान जी के दर्शन करेगा और उसकी हर मुराद यहाँ पर पूरी होगी। हनुमान गढ़ी धाम अयोध्या की सबसे ऊंची जगह पर है। कहते हैं पहले अयोध्या में प्रवेश करने के लिए राम दुर्ग का सबसे बड़ा दरवाजा इसी जगह पर था, क्योंकि श्री राम ने अपने परम भक्त को सबसे बड़ा किला दिया था।
लंका पर हमला करना हो या फिर अयोध्या की रक्षा करनी हो, भगवान राम को सबसे ज्यादा भरोसा अपने परम भक्त हनुमान पर ही था। इसीलिए जब राम कोट बसाया गया तो उसमें सबसे बड़ा गेट, सबसे बड़ा किला हनुमान जी को दिया गया, जिसे आज आप हनुमान गढ़ी के तौर पे देखते हैं। ये कभी किला था, आज मंदिर है, लेकिन हनुमान जी के रंग पर लाल रंग दिया गया है इस मंदिर को, और यही हनुमान गढ़ी की पहचान है। श्री राम का कोई भी रूप हो, अयोध्या की कहानी के तार श्री राम के हर रूप से जुड़ते हैं। वैसे भी राम भक्ति को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं, लेकिन श्री राम के जन्मस्थान से जुड़ी आस्था इस जगह को एक अलग ही रंग देती है। रामायण के बाद युग बीत गए, आगे भी कई सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन जब तक अयोध्या रहेगी, सरयू नदी में राम कथा की धारा बहती रहेगी।